हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th में आपके फ्रैक्शंस के बारे में। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्लास 7th है, चैप्टर आपका मैथमेटिक्स। ठीक, अब हम फ्रैक्शंस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना फ्रैक्शन क्या होता है। हिंदी में आप इसको कहते हैं हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। हमारा फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शंस मतलब अब इस फ्रैक्शंस को हमें पढ़ना है और इस फ्रैक्शंस के बारे में ये देखना है डेफिनिशन। देखो, हम इसको भिन्न कहते हैं। अच्छा, आप इसको कह सकते हो पार्ट ऑफ होल, यानी कोई संख्या पूरी दी हुई है या फिर कुछ पूरा दिया हुआ है, होल है, उसका कुछ एक भाग ही फ्रैक्शन कहलाता है। या किसी संख्या का विभाजन या आप किसी संख्या का भिन्न ही फ्रैक्शन कहलाता है। कोई संख्या है, कोई वैल्यू है, आप उसको डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन कहलाता है। दूसरी बात कि जब किसी संपूर्ण वस्तुओं के संग्रह को भागों को हम दर्शाते हैं, यही फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब जो आपकी होल थिंग है, तो आपने डिवाइड किया और उसके पार्ट्स को जब आप दर्शा रहे हो, रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आप फ्रैक्शन कह रहे हो। ठीक ठीक है? या फिर यानी कि एक होल में कितने भाग हैं, उसको आप कह रहे हो फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये बात आपने ये जानना है कि इसका यूज़ कहाँ होता है। ये बात ये समझेंगे कि जब आप किसी पोर्शन को, किसी भाग को दर्शा रहे होते हैं, किसी होल थिंग, वहाँ हम फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक? और ये रिप्रेज़ेंट करता है होल के इक्वल पार्ट्स। ये यूज़ होता है यूज़्ड टू रिप्रेज़ेंट पोर्शन या पार्ट ऑफ द होल थिंग्स। ठीक? ये देखा फ्रैक्शंस कितने प्रकार का होता है, ये ज़रूरी है। हमने बोला कि हमारा फ्रैक्शंस के बारे में हमने बोला फ्रैक्शंस, ये हमारा फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शंस के बारे में हमने जाना कि नंबर 2 कितने टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं 7 टाइप। हालाँकि आपके सिलेबस में 3 ही टाइप के आपने पढ़ने हैं। तो पहला होता है क्या होता है प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, ठीक? तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड, है? फोर्थ होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ होता है अनलाइक फ्रैक्शन, सिक्स्थ होता है यूनिट फ्रैक्शन और सेवंथ होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ताकि आपके एग्ज़ाम में हमें आप सॉरी आपके सिलेबस में आपने कितने पढ़ने हैं? आपके सिलेबस में आपने पढ़ने हैं केवल, ठीक है? ये हमारे सिलेबस में, ये हमारी बुक में है जो
रीड करने हैं। क्या करने हैं? रीड करने हैं, ये हमारी किताब में दे रखे हैं जो हमें रीड कर आगे बढ़ दूसरी बात के पार्ट्स कितने के पार्ट्स होते हैं? कितने होते हैं? नंबर 1 नंबर 1 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। एक पार्ट होता है इसका, अब तक हमने टाइप पढ़े, टाइप का तो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। नंबर 1 न्यूमरेटर, नंबर 2 ये बात है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं हर, ठीक? न्यूमरेटर हमेशा लाइन के शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर होता है। टॉप ऑफ लाइन, जो आपका लाइन होता है उसके टॉप पर होता है। डिनोमिनेटर हमेशा लाइन के बॉटम पर होता है, तो इसको कहते हैं बॉटम के बारे में बता रहा है, ठीक है? दूसरी बात, अब हम बात करें न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। न्यूमरेटर ये बताता है न्यूमरेटर की हम बात कर रहे हैं, क्या-क्या बताता है इसके बारे में हम जान ये बताता है कि जो होल कितने बराबर भाग किए गए, तो आपकी कम्प्लीट है, ठीक है? यानी कि जो संपूर्ण है, उसमें से हमने कितने पार्ट को रिप्रेज़ेंट किया है, न्यूमरेटर हमें बताता है, ठीक है? द नंबर अबव द लाइन रिप्रेजेंटिंग हाउ पार्ट्स ऑफ द क्या दर्शाता है? जो नंबर अबव द लाइन है किसके? अबव द लाइन है, अबव द लाइन रिप्रेजेंटिंग हाउ पार्ट्स ऑफ द होल यू हैव, ठीक? एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक? 5 ये तो होल है और ये उसका पार्ट है, ठीक? ये उसका हमने पार्ट लिया है, यू हैव पार्ट, ठीक है? यानी देखो लुक रहने देते हैं, आपको अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ यहीं पे, क्या है इसका पहले हम डिनोमिनेटर को और देख लेते हैं। हमने बोला जो नंबर लाइन के अबव है, ठीक है? उसके कितने पार्ट्स हैं होल के, वह दर्शाता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या बताता है? डिनोमिनेटर ये बताता है कि नंबर बिलो द लाइन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इंटू व्हिच द होल यानी कि जो आपके पास होल थिंग है, वो कितने इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, वो हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे यानी आप कहोगे बिलो द लाइन रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हिच द होल इज़ डिवाइडेड। अब हम यहाँ एग्ज़ाम्पल से क्या कहना चाहें तो
नंबर लाइन के ऊपर है, वह दर्शाता है कि कितने पार्ट्स हैं। डिनोमिनेटर जो नंबर लाइन के नीचे है, वह दर्शाता है कि कितने जो हैं पार्ट्स किए गए हैं होल के, मान लेते हैं। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल 3/4 ले लेते हैं। ठीक? ये तो दर्शाता है कि यू हैव पार्ट्स, यू हैव 3 पार्ट्स, ठीक है? होल का। होल के आपके पास 3 पार्ट्स हैं, आपके पास पार्ट्स हैं और ये दर्शाता है आपको कि होल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? यानी द होल इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स इंटू 4 सॉरी यहाँ लिखना है इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में बाँटा गया है, ठीक? अब इस पूरे टर्म्स को हम क्या पढ़ेंगे? इसके मतलब ये है 3 आउट ऑफ 4 हम पढ़ेंगे कि 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स दी होल। हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शंस के बारे में छोटा-छोटा ओवरव्यू मिल गया। अब हम इसके आगे हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली में समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रैक्शंस किस तरह से वर्क करती है और क्या क्या होता है। मान लेते हैं कि आपका ये होल कंप्लीट है। अब जैसे ही मैं इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में? डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल, ठीक है? तो ये हो गया डिनोमिनेटर। बात समझ में आई? सर्कल क्या रिप्रेज़ेंट करता है? होल क्या रिप्रेज़ेंट करता है? सर्कल को रिप्रेज़ेंट सर्कल को या सर्कल रिप्रेज़ेंट कर रहा है होल को, ठीक है? हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड और हम आगे करते हैं ठीक है? अब हमने कहा कि 3 पार्ट्स को हमने ठीक है? अब हम कहते हैं कि 3 पार्ट्स आर शेड ये आ गया न्यूमरेटर फुल सर्कल को दर्शा रहा है कि हमने 4 पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 3 पार्ट्स शेड कर दिया। अच्छा, अगर हम बात करें होल में से कितने पार्ट्स को शेड किया है? होल में से हमने 1 पार्ट को शेड किया है, ठीक है? कह सकते हैं ईच मैं सर्कल को ऐसे लिख रहा हूँ ईच सर्कल सॉरी हम ईच शेडेड पार्ट यानी कि जो भी शेडेड पार्ट है, आप इसमें देखिए जो भी आपका शेडेड पार्ट है, वो किसके बराबर है? इज़ 1/4 पार्ट पार्ट ऑफ ए सर्कल सॉरी ऑफ ए सर्कल यानी कि हमने क्या कहा जो भी प्रत्येक शेडेड पार्ट है, वो एक सर्कल का भाग है। कितने में? 1/4 पूरे सर्कल 1/4 पार्ट को क्या किया है? शेड किया है। ठीक है? अगर हम इन शेडेड पार्ट को एक साथ ले आते हैं, क्या कर लेते हैं? अगर हम इन शेडेड पार्ट को
साथ ले आते हैं, क्या मिलेगा? ठीक है? देखिए, हम बात करते हैं फाइनिंग द शेडेड पार्ट। शेडेड तो प्रत्येक शेडेड पार्ट 1/4 है, यानी आप बात करो ये 1, आप बात करो, आप बात करो ये किसका? सर्कल का। सर्कल का ये एक तरीके से कैसे? जैसे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/4 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक, क्लियर? ये हमारा फ्रैक्शन कहलाया। आगे हम बात करते हैं कि जब आप मिक्स फ्रैक्शंस को जो है तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने यूज़ करना है, वो आपने आगे पढ़ना है। फिलहाल आपको फ्रैक्शन समझ और करते और फ्रैक्शन क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। अब इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन को पढ़ना है। इसमें से हमने देखना है एक फ्रैक्शन होता है दूसरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आपने पढ़ना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने पढ़ना है फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इन फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से जब भी कम होगा, इन फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा, ये हम कहेंगे प्रॉपर। क्या कहेंगे उसे? प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कह सकते द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन। ठीक, क्यों? जैसे एग्जाम्पल आप देख, बाई 3 बाई 7 3/7 बाई 2। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वैल्यू हमेशा एक न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमेशा कम होगा। ऐसे इसका अर्थ क्या है? कभी अर्थ हम ये क्या कहना चाहिए? मैंने कहा वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे तो आप वैल्यू निकालने चाहो, वैल्यू हो जाएगी पॉइंट में जाएगी। आप जैसे ऐड करोगे, जैसे 6 या 8, ठीक है, या 9 तरीके से चलेगी। तब वैल्यू ऐसे ही 3 7 जा 7 3 या 40 हाँ, 3 हो जाएगा हैं, समथिंग इसकी वैल्यू जाएगी, ठीक है, इस तरीके से इस जाएगी और सम वैल्यू आगे बढ़ेगी, की वैल्यू जाएगी इस तरीके से 5, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1 से कम रहेगी, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन हो कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर के या तो बराबर होगी या फिर से बड़ा होगा।
जैसे 7/4 ले लें, 3/2 ले लें, ये हमारी आगे की फ्रैक्शन आगा आगे जो फ्रैक्शन है वो है लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। क्या होती है लाइक फ्रैक्शन? देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके पास सेम डिनोमिनेटर क्या होती है? सेम तर ठीक है? जैसे बाय 7 बाय 7 बाय 7 इन तीनों के पास सेम ही डिनोमिनेटर है, तो हमने कहा लाइक फ्रैक्शन। हमने क्या कहा? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है? और इससे पहले हमें और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस ये होता है जब आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिला देते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिला देते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आप उन फ्रैक्शंस को मिला देंगे, तो हमारे पास बनेगा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो वैल्यू होती है, ठीक है? जो वैल्यू होती है ऑलवेज़ ग्रेटर दैन 1 ये इसका प्रॉपर फ्रैक्शंस का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शंस का देखो हमने जो है पीछे देखा था कि वैल्यू जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की रहती है, ठीक है? और हमने देखा था कि प्रॉपर की हमेशा लेस देन जो 1 रहती है। मिक्स में हमने क्या बताया कि हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। एग्ज़ाम्पल इसका आप देख लीजिए जैसे 2 ठीक है? ये तो आपका होल है, ठीक है? और ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका है सॉरी मैंने कल पढ़ा था ये आपको मिस्टेक। तो मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है? ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर का होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स फ्रैक्शन। मुझसे गलती से निकल गया, आई एम सॉरी। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमारा वो कहलाएगा मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट। आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 7/। कैसे सॉल्व करते हैं? करना बताएँगे। ये देखा, नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन पढ़ना है हमें अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? नहीं जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, लाइक फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर हो, का डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, ठीक है? जैसे 2/5, 3/4, 4/8 इस तरीके से, ठीक? सिक्स्थ हमें पढ़ना है यूनिट फ्रैक्शन। आपके सिलेबस में केवल मिक्स्ड, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ही है, इससे ज़्यादा आपने पढ़ना नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस मतलब का न्यूमरेटर कैसा हो? 1 हो, ठीक है? 1/2, 1/5, 1/8 ठीक? और यही बताता है यूनिट ही बताता है कि होल पार्ट को रिप्रेज़ेंट करता है एंड वन पार्ट ऑफ द होल। और अगला है 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7 तरीके के फ्रैक्शन हमने बताए थे, 7 तरीके से हमने बताया था कौन-कौन सा आपने फ्रैक्शन आपने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? रिप्रेज़ेंट सेम वैल्यू। इस सेम वैल्यू को दर्शाते हैं
चाहे डिफरेंट न्यूमरेटर हो, चाहे डिफरेंट डिनोमिनेटर। एग्ज़ाम्पल देख लो 1/2 बाय 4 ठीक है? आर इक्विवेलेंट बिकॉज़ रिप्रेजेंट हाफ ठीक है? आई होप क्लास में हम इतना ही रखते हैं। लेक्चर पसंद आया होगा।